आर्हत वाङ्मय में एक आगम है ठाणम। जैन शासन में और उसमें जैन श्वेतांबर 13 पंथ में 32 आगमों का प्रामाण्य स्वीकार किया हुआ है। 32 ग्रंथ हैं प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। उनमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। 11, 12, 23 और 4 मूल 27, 4 छेद 31, 1 आवश्यक 32। ये 32 आगम हैं। इन 32 आगमों में भी जो 11 अंग हैं वे और अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे स्वतः प्रमाण के रूप में हैं। बाकी परतः प्रमाण के रूप में कह दें, इन अंग आगमों से न टकराने वाले और सम्यक प्रतीत हुए वे भी प्रामाण्य के रूप में, प्रमाण के रूप में मान्य हैं। आश्रय तो आगम वाणी का बहुत महत्व है। ग्रंथों में आगम उच्च श्रेणी का साहित्य होता है। हमारे यहाँ आगमों के संपादन, संशोधन, अनुवादन आदि का काम परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 32 आगम, उनका जो मूल पाठ है प्राकृत अर्धमागधी भाषा में, वो प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद आगमों का अनुवाद, टिप्पण, व्याख्या इस रूप में ग्रंथमाला शुरू हुई है। उसमें भी अनेक आगम प्रकाशित हो चुके हैं। 11 अंग जो स्वतः प्रमाण के रूप में हैं, उनमें तीसरा अंग ठाणंग है, जिसे स्थानांग भी कहा जाता है। एक मोटा पोथा छपा हुआ है जिसमें पाठ भी है, संस्कृत छाया, ऐसे अनुवाद आदि चीजें हैं। उसमें 10 स्थान हैं, यानी 10 अध्याय हैं। संख्या परक विषय चलते हैं। पहला स्थान है अध्याय, उसमें एक चीज को बताया गया है। दूसरे में 2 2 2 2 यूं बताए गए। तीसरे में 3 3 3, चौथे में 4 4, यूं संख्या परक 1 से 10 तक विषय विवेचन, विषयों का समाहरण, समाधारण या संकलन उस आगम में प्राप्त होता है। एक गरिमापूर्ण चीज है आगम, और आगम में भी अंग। उसमें तीसरा जो है आगम ठाणंग, मैं उस पर कुछ वक्तव्य प्रारंभ करने जा रहा हूं। और पहले अध्याय को ही हाथ में लिया है, यथानुकूलता आगे क्रम चल सकेगा। पहले स्थान का एक सूत्र, छोटा सा सूत्र है, एगे आया, आत्मा एक है। एक प्रश्न पैदा यहां हो जाता है कि आत्मा एक है या अनंत है। अगर संख्या की दृष्टि से विचार करें तो आत्मा तो संख्यातीत, क्या अनंत अनंत आत्माएं हैं। और तो क्या एक
प्याज के थोड़े हिस्से में भी अनंत जीव हैं, अनंत आत्माएं हैं। तो कितनी अनंत अनंत आत्माएं इस संसार में हैं। सिद्ध जीव भी आत्माएं हैं, संसारी जीव भी आत्माएं हैं। शास्त्रकार ने कहा एगे आया, आत्मा एक एक आत्मा है। इसका हम विवेचन करें। मैं बताना चाहूं कि आत्मा एक कैसे है। संसार में 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। अब 6 द्रव्य है। अब 6 द्रव्यों में जीवास्तिकाय एक द्रव्य है, 6 में एक जीवास्तिकाय है। क्या जीवास्तिकाय, क्या जीव एक ही है? क्या जीव तो अनंत है, पर जीवास्तिकाय 6 में से एक है। इसी प्रकार संसार में एक चीज है आत्मा, यानी सारी आत्माओं को संग्रहित उपसंग्रहित कर लिया जाए तो सारी आत्मा को एक रूप में देखें तो सब आत्माएं हैं। एक चीज है आत्मा। नई दृष्टि से भी विचार किया गया है। संग्रह नय, व्यवहार नय। संग्रह नय है वो संक्षिप्तीकरण करता है, एकीभूत करता है। तो सारी आत्माओं को एकीभूत रूप में देखा जाए तो आत्मा एक है। मुझे संस्कृत व्याकरण की एक बात स्मृत हो गई। संस्कृत व्याकरण में एक विधान आता है समाहार का। पंचानाम अजानाम समाहारे पंचाजी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी, पंचानाम पात्राणाम समाहार है पंचपात्रम। यानी 5 पात्र हैं, उनको समाहार कर दो तो एक वचन का प्रयोग हो जाएगा पंचपात्रम। 3 लोक हैं तो तीनों का समाहार कर दो, तीनों को एक रूप में देखो तो त्रिलोकी एक वचन हो गया। 5 बकरियों का या बकरों का समाहार कर दो तो पंचाजी, पंच अजी पंचाजी, यानी 5 को हमने एकत्व में देख लिया। तो यह संस्कृत व्याकरण में जो एक समाहार का विधान है, इसी तरह सारी आत्माओं का समाहार कर दें तो एगे आया, एक आत्मा है। एक आत्मा, आत्मा एक है। आत्मा हर प्राणी में होती है। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जिसमें आत्मा नहीं होती। आत्मा नहीं है फिर वह प्राणी है ही नहीं, या फिर द्रव्य प्राणी है। सिद्ध हैं वे भी आत्माएं हैं। सिद्ध कोई निर्जीव नहीं है, सिद्ध भी आत्माएं हैं। वे शरीर मुक्त हैं, भाषा मुक्त हैं, मनोमुक्त हैं। वे निर्मल विशुद्ध आत्माएं हैं। आत्मा अपने आप में अमूर्त तत्व है, अरूपी है। आत्मा को आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। उसके कोई रूप नहीं होता। काला, पीला, नीला, रक्त, कोई भी रंग आत्मा में नहीं होता है। आत्मा अरंग है, आत्मा अरूप है, आत्मा अमूर्त है। वर्तमान में जो हमारी संसारी जीवों की आत्माएं हैं वे कर्मों से जरूर रंगी हुई हैं। तो वास्तव में कर्म अलग है, आत्मा अलग है। कर्म तो विजातीय पदार्थ है, आत्मा अपने आप में अमूर्त होती है। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं। लाख, करोड़, अरबों, खरबों करते 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 असंख्य प्रदेश हर आत्मा के होते हैं।
आत्मा का एक अपना स्वभाव है संकोच विकोच करने का। जैसे एक हाथी है, उसके शरीर में भी आत्मा है। एक छोटा सा कुंथू है, उसमें भी आत्मा है। जितने प्रदेश हाथी की आत्मा में हैं, उतने ही प्रदेश उस कुंथू की आत्मा में भी है। एक चींटी की आत्मा में भी उतने ही प्रदेश हैं जितने प्रदेश विशालकाय हाथी के शरीर में हैं। और कोई हाथी कुंथू बन जाता है तो हाथी के शरीर में जो आत्मा फैली हुई थी वो सिमट जाएगी, कुंथू के शरीर में समाविष्ट हो जाएगी। तो ये आत्मा में एक शक्ति है, वह संकोच विकोच कर सकती है। उसके प्रदेश फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। अगर आत्मा पूरी फैल जाए, एक भी आत्मा पूरी फैले तो पूरे लोकाकाश को वह माप लेती है, पूरे लोकाकाश को। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, सारा लोकाकाश है। उस पूरे लोकाकाश में एक आत्मा फैल जाती है। यह सिद्धांत है कि एक आत्मा के जितने प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश हैं, उतने ही प्रदेश इस लोकाकाश के, दोनों समान है प्रदेशों में। लोकाकाश और आत्मा के प्रदेश समान हैं। लोकाकाश एकदम फैला हुआ है और आत्मा के प्रदेश सिकुड़े हुए रहते हैं प्रायः। अगर वे फैलते हैं, जैसे या यूं समझे केवली समुद्घात होता है, केवल ज्ञानी की आत्मा समुद्घात, केवली समुद्घात करती है, तो वो आत्मा पूरे लोकाकाश में फैल जाती है। लोकाकाश के हर प्रदेश में उस एक आत्मा का प्रदेश व्याप जाता है, स्थित हो जाता है। तो यह आत्मा के प्रदेशों का सिद्धांत है। आत्मा थोड़े से स्थान में भी रह सकती है और पूरे लोक में भी फैल सकती है। आत्मा एक है, उसका एक व्याख्यान यह है कि हर आत्मा में उपयोग होता है। चेतना व्यापार है, उपयोग है। हर आत्मा में उपयोग होता है। वह उपयोग धर्म एक यानी सब आत्मा में होता है, सब में उपयोग चेतना उपयोग होता है। वो एक उपयोग सब में है, इसलिए भी एगे आया, एक आत्मा है, ऐसा कहा जा सकता है। आत्मा अमूर्त है। जो मूर्त हो उसको भी सबको देखना असंभव या मुश्किल है, फिर जो अमूर्त है उसको तो देखा भी कैसे जा सकता है। भगवान महावीर के समय एक जैन श्रावक, उस समय जैन नाम रहा हो नहीं रहा हो, एक श्रावक आर्हत धर्म का अनुयायी, नाम था मद्दुक, मद्दुए, मद्दुक, मद्दु, ऐसा जो भी नाम, भगवान महावीर का मानो भक्त श्रावक और ज्ञानी भी था, तत्वज्ञ भी था। श्रावक श्रावक में फर्क हो सकता है। एक श्रावक है वो भक्ति परायण है, खूब श्रद्धा, खूब भक्ति है, खूब दान देने की भी भावना है, पर ज्ञान ज्यादा उसमें नहीं होता। श्रावक में ही नहीं, साधु साधु में भी अंतर है। कोई साधु सेवा भावी है, श्रद्धालु है, आचारवान भी है, पर शास्त्रों का ज्ञान, व्याख्या, तत्व ज्ञान वो ज्यादा विशेष उसमें नहीं भी होता है। तो साधु साधु में भी अंतर हो सकता है,
और श्रावक श्रावक में भी अंतर हो सकता है। तो मद्दुक ऐसा श्रावक था जिसमें तत्वज्ञान भी था। तत्वज्ञानी होना एक अच्छी उपलब्धि होती है। जीव अजीव का ज्ञाता, पुण्य पाप आश्रव आदि का ज्ञान रखने वाला, यूं कह दें कि जैन दर्शन का मानो विद्वान व्यक्ति था। एक बार वह भगवान महावीर के पास जा रहा था। मार्ग में कुछ परिचित लोग मिल गए। वे अन्य मतावलंबी थे, पर मद्दुक से संपर्क रहा होगा। एक गांव में अनेक धर्मों के लोग रह जाते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, व्यापार बाजार में मिलते हैं। तो वे अन्य तीर्थी लोग बोले, अरे मद्दुक मद्दुक सुनो। बोलिए क्या बात? अरे तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं ना, महावीर जी? कि हाँ पधारे, हमारे भगवान महावीर पधारे हुए हैं यहाँ पर। अभी तुम्हारे गुरुजी तो विचित्र बातें कहते हैं। धर्मास्तिकाय है, अमूर्त है, दिखते नहीं। अधर्मास्तिकाय दिखते नहीं, जीवास्तिकाय दिखता नहीं, आत्मा दिखते नहीं। ये बातें हमारे गले नहीं उतरती है। आत्मा है और दिखाई नहीं दे, ये कैसे हो? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं दे सकती? जो चीज है वो दिखाई देनी चाहिए। मद्दुक में अपनी शैली में बात को बताऊं। मद्दुक ने कहा, आप लोग फिर क्या मानते हो? कि हम तो मानते हैं जिसका अस्तित्व है वो दिखाई भी देगा, तो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व ही नहीं होता। मद्दुक ने कहा, भाई ऐसी क्या बात है, बिना दिखने वाली चीज भी अस्तित्ववान हो सकती है? कि नहीं नहीं नहीं, फालतू बात है, जो दिखाई नहीं देती उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। मद्दुक ने सोचा ये लोग यूं मानने वाले नहीं है, इनको तो कोई तर्क से, तरीके से ही समझाना चाहिए, युक्ति से बताना चाहिए। कहा, बोलो आपका सिद्धांत है ना कि जो दिखाई नहीं देता वो है ही नहीं? हाँ, हमारा सिद्धांत है, दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तब मद्दुक ने कहा, रे देखो सामने पेड़ है ना, हाँ पेड़ है ना सामने, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। पत्ते अभी मेरे सामने पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। तो मद्दुक ने पूछा, बताइए पेड़ के पत्ते क्यों हिल रहे हैं, कारण क्या हिलने का? अन्य तीर्थी बोले, मद्दुक इसमें क्या खास बात है, हवा चल रही है इसलिए पत्ते हिल रहे हैं। मद्दुक ने पूछा, हवा आपको दिखाई देती है क्या? अब स्वयं, अरे हम तो पकड़ में आ गए। बोले, ऐसा मद्दुक जी, हवा तो दिखाई नहीं देती। आपने क्या कहा था कि जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो हवा आपको दिखाई नहीं देती है, फिर उसका अस्तित्व आप कैसे मान सकते हो? कहा, मद्दुक भैया अब हवा तो होती है, अब उसको तो कैसे नकारे, हवा तो लगती है, होती है वो तो। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ आसपास फूल हैं, फूलों से सुगंध आ रही है। हाँ फूलों की सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। क्या सुगंध आपको आंखों से दिखाई देती है? भी आंखों से तो नहीं दिखती, फिर आपने सुगंध को कैसे मान लिया? कहा, मद्दुक अब ये तो सुगंध तो आ रही है नाक में, तो उसको तो कैसे नकारेंगे? कि आपने तो कहा था ना कि दिखाई नहीं देता उसको हम उसका अस्तित्व नहीं मानते हैं। ऐसे कई बातें रखी। उन बातों से उन अन्य तीर्थियों का मंतव्य हिल रहा था, खंडित हो रहा था। मद्दुक ने अपने तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया। हालांकि अन्य तीर्थियों को यूं कहना चाहिए था कि जिस किसी इंद्रिय से जो ज्ञात हो जाए उसका अस्तित्व मानते हैं,
तो संभवतः यूं पकड़ में नहीं आते वे ये कह देते भी आंखों से चाहे दिखाई दे, चाहे स्पर्श नेन्द्रिय से ज्ञान हो, चाहे घ्राणेन्द्रिय से ज्ञान हो, चाहे कर्णेन्द्र श्रोत्रेंद्रिय से ज्ञान हो, चाहे रसनेन्द्रिय से ज्ञान हो, जिसका भी इंद्रियों से ज्ञान होता है हम उसको मानते हैं, उसका अस्तित्व मानते हैं, शेष का नहीं मानते, तो शायद पकड़ में नहीं भी आते। खैर मद्दुक ने उनको समझाने का प्रयास किया। तो यह आत्मा ऐसी चीज है जो अस्तित्ववान बताई गई है, अमूर्त है, इसलिए वो होने पर भी दिखाई नहीं देती। तो ठाणंग में कहा गया एक ये आया, एक आत्मा है।